और अब आपको सीधे लिए चलते हैं संसद के लोकसभा में, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा
दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। निशिकांत जी। गोड्डा तथा देवघर भाग के पिछड़ेपन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह भाग मेरे लोकसभा क्षेत्र तो लोकसभा में आप सुन रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को, जिन्होंने महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार दुनिया भर में और खासतौर पर चीन में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर पूरी सतर्कता और एहतियात बरत रही है। राज्य सरकारों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने साझा की कि एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले लोगों और खासतौर पर उनके बीच 2% लोगों की RT-PCR रैंडम सैंपलिंग की कवायद आज से शुरू कर दी गई है। साथ ही जो जीनोम सीक्वेंसिंग और सामुदायिक निगरानी है उसको बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकारों को कह दिया गया है। यानी तमाम कोविड केसेस के अंदर जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो भी लगातार बढ़ाई जाए, ताकि किसी नए वेरिएंट के सामने आने का जो खतरा है उस पर नजर रखी जा सके। उसके साथ साथ लोगों से अपील की गई है, खासतौर पर सांसदों से अपील की गई है कि वो लोगों के बीच जाएं तो इस बात की जागरूकता फैलाएं कि अभी कोरोना की महामारी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। क्रिसमस और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर भी उन्होंने ये अपील की कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। तो एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और हम भी आपसे अपील करते हैं कि कोरोना के बढ़ते संकट के मद्देनजर सावधानी पूरी बरतें। सरहद हो, संसद हो या फिर आपका हमारा स्वास्थ्य, चीन इन दिनों सिरदर्द बना हुआ है। चीन में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच भारत में भी फिलहाल अलर्ट मोड शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन में सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर शंघाई से खबर आ रही है कि वहां अस्पतालों में लंबी कतारें हैं। अकेले शंघाई में कोरोना के 54 लाख नए केसेस दर्ज किए गए हैं और जितने भी फीवर क्लिनिक हैं वहां भी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। यानी कोरोना चीन में बेकाबू इस समय नजर आ रहा है, लगातार उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत दुनिया के कई जो स्वास्थ्य जानकार हैं वो इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं कि चीन में कोरोना का यह बढ़ता हुआ कहर नए वेरिएंट को भी जन्म दे सकता है। और इसी के मद्देनजर भारत में भी अलर्ट जारी है। अब से कुछ देर पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद को जानकारी दी और साथ ही उन्होंने बताया कि विदेशों से आने वाले तमाम लोगों में भी रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। और कोरोना को लेकर जहां चीन में लगातार कहर जारी है, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के सभी अस्पताल खून की कमी से इस समय जूझ रहे हैं। डिमांड से ज्यादा और सप्लाई न के बराबर होने के कारण वहां एक नया संकट भी खड़ा हो गया है, खासतौर पर अस्पतालों में, क्योंकि ब्लड डोनेशन की संख्या कम है। ऐसे में खून की कमी एक बड़ी चुनौती के तौर पर चीन के अस्पतालों में इस समय देखने को मिल रही है। तो हम लगातार आपको तस्वीरों और आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं कि चीन में किस तरीके से कोरोना इस समय आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है। अस्पताल हो या श्मशान, हर जगह मरीज, लाशें और उनका अंबार देखने को मिल रहा है। एक ताजा रिसर्च के मुताबिक चीन की आबादी के कुल 27% लोग कोविड पॉजिटिव हैं। अगले हफ्ते बीजिंग में कोविड के गंभीर केसेस की संख्या में 230% की बढ़ोतरी हो सकती है। चीन की राजधानी बीजिंग की 70% आबादी वायरस की चपेट में आ चुकी है। तो चीन में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच सरकार के भी हाथ पैर फूल रहे हैं। चीन के कई शहरों में पूरी आबादी का कोरोना टेस्ट करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस बीच चीन में एक नई स्टडी ने दुनिया को डराने का एक और सबब दे दिया है, जिसके मुताबिक कोरोना के वाले शवों के बीच में ज़ॉम्बी इन्फेक्शन का भी खतरा है। तो चीन से आने वाली इन चिंताजनक और डरावनी तस्वीरों के बीच एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि भारत में भी किस तरीके की सतर्कता बरती जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।